बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सिंड्रोम के बारे में जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत ही ज़रूरी है कि कार्पल टनल सिंड्रोम को अच्छी तरह समझा जाए, इसके डायग्नोसिस को समझा जाए, इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जाना जाए। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? कार्पल टनल सिंड्रोम, देखिए, टनल का मतलब ही ये होता है कि कोई एक ऐसा सुराख है जिसके अंदर से कोई चीज़ गुजर रही है। देखिए, ये जो रोड साइड पे जो टनल्स बनाते हैं उनका मकसद क्या होता है कि उसके नीचे से जो है वो ट्रैफिक को गुजारा जाए। तो यहाँ पे भी एक टनल है और उस टनल के नीचे से कोई चीज़ गुजरती है और फिर उसके साथ जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कार्पल टनल, जो कार्पल टनल होता है वो आपके ये जो एरिया है, जो रिस्ट, जो कलाई है, उससे आगे वाली ये जो एरिया है, यहाँ पे एक कनेक्टिव टिश्यू का एक बैंड होता है, यानी एक पट्टा सा होता है। आपको आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं तो उस पट्टे के नीचे से कोई चीज गुजरती है, उस चीज का नाम है मीडियन नर्व, यानी एक रग गुजरती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। और वो रग गुजर के क्या करती है? वो रग गुजरती है और इस अंगूठे को वो रग सप्लाई करती है, इस उंगली को वो रग सप्लाई करती है, इसको वो सप्लाई करती है, इसके आधे हिस्से को वो सप्लाई करती है। यानी ये रग इस टनल इस जो बैंड है उसके नीचे से ये जो रग गुजरती है वो आपके थंब को सप्लाई करती है, वो आपके इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है, वो आपके मिडिल फिंगर को सप्लाई करती है, वो आपके रिंग फिंगर के हाफ हिस्से को सप्लाई करती है। और कौन सा हाफ हिस्से को? जो थंब वाली साइड पे हाफ हिस्सा है ये उसको सप्लाई करती है। बाकी जो हिस्सा रहता है वो कोई दूसरी नर्व सप्लाई करती है जिसको हम अल्नर नर्व कहते हैं। अल्नर नर्व यहां से आ जाती है। तो जो कार्पल टनल है वो मीडियन नर्व का केस है। अब होता क्या है कि ये जो बैंड है जहां से नीचे से जो रग गुजरती है, तो मतलब ये हुआ कि ये जो टनल है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी कि गाड़ियों के लिए जो टनल बनाता है उसका मकसद ये होता है कि उसके नीचे से ट्रैफिक को गुजारा जाए। तो इस केस में भी इस तरह है कि यहाँ पे एक टनल है, नीचे से रग गुजरती है। अब होगा क्या कि जब ये जो टनल है, जो टनल बन चुका है, जो बैंड है जिसके नीचे से रग गुजरती है, अगर वो कंप्रेस्ड हो जाए, अब कंप्रेस क्यों होता है उस पर आगे बात करते हैं। अगर वो कंप्रेस हो जाए तो उसके अंदर जो उसके नीचे से जो रग गुजरती है जिसको हम मीडियन नर्व का नाम देते हैं, वो भी कंप्रेस हो जाएगी। और जब वो कंप्रेस हो जाएगी तो तब जो है वो कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। जब ये सिंड्रोम डेवलप होता है तो पेशेंट की कंप्लेंट्स क्या होती है, क्या उसकी प्रेजेंटेशंस होती हैं, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? तो उसमें सबसे पहले साइन एंड सिम्टम ये होता है कि वो कहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे जो हाथ है वो काम नहीं करता, या वो कहते हैं कि हमारा हाथ जो है वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया है। और स्पेशली वो ये कहते हैं कि हमारा थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और लेटरल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर, ये एरियाज का कहते हैं कि या तो ये सुन पड़ गए हैं या जो है वो बिल्कुल जो है वो शदीद किस्म के दर्द करते हैं। ये उंगली बिल्कुल स्पेयर होती है, मतलब ये है कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई इश्यू डेवलप नहीं होता। इस उंगली की भी आधे वाली साइड, उस साइड जो छोटी उंगली वाली साइड है, उस साइड पे भी कुछ किसी किस्म का कोई इश्यू डेवलप नहीं होता। बाकी सारे फिंगर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रेजेंटेशन यही है कि पेन, टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होती है इन एरियाज में, जो मैंने अभी आपको उंगली को बता दिया। अब देखिए, अगर हम एक आम अल्फाज में टनल, जिसके मैंने पहले भी कहा कि सुराख, वहां से नीचे से गाड़ियां गुजरती हैं, बाई चांस ऐसा हो जाए कि वो टनल सिकुड़ जाए, यानी गिर जाए, सारे उसके इर्द गिर्द जो चीज, जो मटेरियल से वो बन चुका था वो सारा गिर जाए, तो उसके अंदर जितनी भी जो ट्रैफिक गुजर रही है, तो दौरान ट्रैफिक जब वो गुजर रही थी वो टनल गिर जाए तो जाहिर सी बात है ना, वो गाड़ियां भी चिपक जाएंगी, वहां पे जो है वो जानी और माली नुकसान भी होगा। सेम केस कार्पल टनल सिंड्रोम का भी इसी तरह से है कि ये जब ये जो पट्टा, जिसको हम कार्पल टनल कहते हैं, ये जब सिकुड़ जाएगा, ये जब कंप्रेस होगा तो उसके अंदर से जो नर्व गुजरती है वो भी कंप्रेस होती है। और जब वो कंप्रेस हो जाती है तो तब आपको कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो किसी के अंदर डेवलप हो जाता है। और जब भी डेवलप होगा तो यही होगा कि टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन होगी थंब में, इंडेक्स फिंगर में, मिडिल फिंगर में और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में। मैं आपको एक डेमो से आपको समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आएगी। देखिए, आप इसको आप गौर से देख लें। अच्छा, देखिए, ये मसलन जो है वो हैंड है। उम्मीद है आपको जो है वो किसी हद तक समझ आएगा, ठीक है ना। अब ये एरिया देखिए आप, दिस इज थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और ये आपके पास जो है वो रिंग फिंगर है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो चीज यहां से पास हो रही है इसको आप मीडियन नर्व कहते हैं। मैंने यहां पे लिखा भी है MN, मीडियन नर्व। अब होगा क्या कि ये जो नर्व, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो ब्लैक सा जो पट्टा आपको नजर आता है, इसको हमने कहा कि कार्पल टनल है।
और इस टनल के नीचे से ये नर्व गुजरती है जिसको हम मीडियन नर्व कहते हैं। और ये जब नर्व गुजरती है तो ये आप देखिए इसने इस जो है वो अंगूठे को सप्लाई किया है, फिर उसने जो है वो इंडेक्स फिंगर को सप्लाई किया है, फिर मिडिल फिंगर को किया है, फिर रिंग फिंगर के। आप यहाँ पे मैं क्लोज लेके आता हूँ, आप गौर से देख लें कि ये जो एरिया है उसके मैंने एक बीच में ब्लैक लाइन ड्रा की है और दूसरे साइड पे मैंने ब्लू की है। ब्लू का मतलब ये हुआ कि इसने ये तो सप्लाई किया, लेकिन ब्लैक से ये वाली जो साइड है जो बिल्कुल व्हाइट है, मतलब ये कि इस जगह को इसने स्पेयर कर दिया है, मतलब ये जगह ये नर्व सप्लाई नहीं करती है। तो जहां जहां तक ये नर्व सप्लाई करती है उस जगह में ये सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब क्या हुआ कि नॉर्मली ये तो क्या कहते हैं, मतलब कि ये जो कार्पल टनल है वो नॉर्मली ओपन है, मतलब ये कि किसी किस्म की कोई कंप्रेशन नहीं है, तो ये रग उसके नीचे यूं बैठी हुई है और इन एरियाज को वो सप्लाई कर रही है। लेकिन अगर इस तरह से हो जाए कि ये कंप्रेस हो जाए, ये टनल कंप्रेस हो जाए, और जब ये कंप्रेस होगा तो इसके अंदर ये नर्व जो है वो भी कंप्रेस हो गया। अब देखिए ये मूव नहीं कर पा रही, मतलब कंप्रेस हुई है। तो इन जगह के लिए जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये एरिया ये इसके हाफ जो है, इसमें नर्व सप्लाई जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और जब नर्व सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो कार्पल टनल सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इस डेमो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा। ठीक है, मतलब ये जगह ये सप्लाई करती है, ये करती है, ये करती है, इसके हाफ करती है, तो इन एरियाज पे जो है वो डेवलप हो जाएगी टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन, और साथ ही पेन भी डेवलप होगा। अच्छा, तो ये बड़ा जरूरी था इसको समझना के लिए। तो यहां तक अब बात आती है कि ये जो नर्व है ये कंप्रेस क्यों होती है, मतलब यहाँ पे इसकी कंप्रेशन क्यों होती है। मतलब ये है कि ये टनल कंप्रेस क्यों हो रहा है, जिसकी वजह से ये नर्व कंप्रेस हो रही। नर्व की कंप्रेस होने की वजह कार्पल टनल की कंप्रेशन है, और कार्पल टनल की कंप्रेशन क्यों होती है, तो सबसे बड़ी वजह इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक का मतलब ये है कि वजह ही नहीं पता है, ड्यू टू एनी अननोन रीजंस, एनी अननोन काज, मतलब एग्जैक्ट काज का ही पता नहीं है, तो एक बहुत बड़ी वजह यह है। उसके अलावा जो लोग ओबीज होते हैं, मोटे होते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज होता है, इवन प्रेगनेंसी में सम टाइम ये जो टनल है वो कंप्रेस कर जाता है, जिसकी वजह से मीडियन नर्व कंप्रेस कर जाती है, और जब मीडियन नर्व कंप्रेस कर जाती है तो डेफिनेटली कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि ये जो कंडीशन है उसको डायग्नोस कैसे किया जाएगा। देखें, दो तीन तरह के साइंस का हो या टेस्ट का हो जो कि करने होते हैं। यूजुअली आप फिजिकल एग्जामिनेशन से जो है वो डायग्नोस करते हो। होता क्या है, एक को हम बोलते हैं टनल टेस्ट। उसमें क्या किया जाता है, उसमें यह है कि देखिए मैंने कहा कि मीडियन नर्व यहां से गुजर रही है, तो अगर ये जो एरिया है जहां से मीडियन नर्व पास हो रही है उस जगह पे अगर आप टेपिंग करोगे यूं, ठीक है, तो अगर इस टेपिंग से उस पर्सन के अंदर जो कि कार्पल टनल सिंड्रोम से सफर कर रहा है, यहां पे टेपिंग करने से अगर उसके इन एरियाज पे जो एरियाज को सप्लाई कर रही थी, मैंने पहले भी बताया है, वहां पे अगर पेन और टिंगलिंग सेंसेशंस डेवलप हो जाती है तो मींस के टनल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। यूं करना है आपने ये, ठीक है। साथ ही आपको एक कोने पे पिक्चर भी नजर आ रही होगी कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे टैपिंग की तो पेन और टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हुआ तो मींस के टनल टेस्ट पॉजिटिव है। दूसरी टेस्ट होती है या साइन होता है जिसको हम फैलन टेस्ट बोलते हैं। अच्छा, उसमें क्या करना है कि आपने अपने जो रिस्ट है उसको जो है वो एक्सट्रीम फ्लेक्शन पे लेके जाना है। मतलब ये है कि ये देखिए ये जो रिस्ट है ना, दोनों साइडों के दोनों हैंड्स के रिस्ट को एक्सट्रीम फ्लेक्शन से मुराद ये है कि ये आपने एक्सट्रीम फ्लेक्शन पे लेके गए और लाजमी है कि आपके जो दोनों हैंड्स के डॉर्सम जो है, डॉर्सल एरिया जो है, डॉर्सल साइड जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होने चाहिए। मतलब ये कि एक दूसरे के अपोजिट आने चाहिए। यूं पहले तो एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए और फिर ये आ गया, ठीक है ना। अब अगर इसको हम फैलन टेस्ट बोलते हैं या फैलन साइन बोलते हैं, अगर यूं करने से नमनेस, पेन एंड टिंगलिंग सेंसेशन डेवलप हुए तो हम उसको कहते हैं कि फैलन टेस्ट पॉजिटिव है। तीसरा है कि आप अपने हाथ को जो है ओवर द हेड लेके चले जाए और वहां पे भी देखें अगर टिंगलिंग सेंसेशंस डेवलप हो रही है तब भी पॉजिटिव है। मतलब ये कि हाथ को आपने ऊपर उठाना है, सर के ऊपर लेके जाना है और फिर आपने देखना है कि किसी किस्म का उस पेशेंट के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस या पेन डेवलप हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है मीन्स कि वो भी पॉजिटिव है और कार्पल टनल सिंड्रोम है। उसके अलावा नर्व कंडक्शन टेस्ट भी किया जाता है, लेकिन अमूमन ये जो 2-3 जो मैंने साइंस बताए हैं उससे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम कार्पल टनल सिंड्रोम। अब बात आती है कि इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाती है। देखिए, बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले तो ये है कि आप रिस्ट स्प्लिंटिंग करें, स्पेशली नाइट को। रिस्ट स्प्लिंटिंग क्या होता है
आपको एक पिक्चर नज़र आ रही होगी कि आपने पूरा हाथ को जो है जहाँ पे, क्योंकि ये 3-4 उंगलियां सफ़र कर रही है ना, तो वहाँ पे आपने अच्छे से बैंड लगाना है, टाइट करके आपने बैंड लगाना है। तो स्पेशली नाइट को, तो इसलिए कहा जाता है कि रिस्ट स्प्लिंटिंग एट नाइट, या नाइट रिस्ट स्प्लिंटिंग भी कहा जाता है। उससे अमूमन पेशेंट ठीक हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, इस तरह से देखिए। ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जब इस तरह के पेशेंट सफ़र कर रहे होते हैं तो डॉक्टर्स अच्छा जो है वो सब बता देते हैं, जो कि आपने ख़रीदना होता है और इस तरह से बांधना होता है। ये इस तरह से आपने, इसको बोलते हैं रिस्ट स्प्लिंटिंग। ये जगह टाइट हो जाएगी और स्पेशली नाइट को करना होता है, उसको हम रिस्ट स्प्लिंटिंग कहते हैं, जिससे पेशेंट ठीक हो जाता है। उसके अलावा ये जो एरिया है, जो टनल है, वहाँ पे फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स के, उससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर उससे भी नहीं हुआ तो फिर हम कार्पल टनल रिलीज, एक सर्जरी है जिसको हम कार्पल टनल रिलीज सर्जरी कहते हैं, वो करते हैं, जिससे जो है वो सारा मामला हल हो जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कार्पल टनल सिंड्रोम। थैंक यू।